हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल जेसीईआरटी ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। इसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 3-4 पार्ट में इसका वीडियो आएगा। आज इसका पहला पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग समझेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है क्या। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको समझाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ने से पहले आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तत्व क्या है? तो तत्व आप लोगों ने पढ़ा था कि तत्व क्या है, कि तत्व वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसका और भी हम लोग रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। ठीक है, और यौगिक क्या है? यौगिक को हम लोग निश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। और मिश्रण क्या बनता है? मिश्रण होता है जो कि मिश्रण क्या है? ये मिश्रण है जो कि हम लोग निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तत्व का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि सब हो जाएगा। ठीक है, और मिश्रण क्या हो जाएगा? मिश्रण का हो जाएगा H2O। जैसे कि H2O हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग एक अनिश्चित अनुपात में ही मिलाते हैं। ठीक है, 1:8 में मिलाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का यौगिक। और मिश्रण क्या? मिश्रण है जो कि पदार्थ को हम उसमें जो पदार्थ होता है उसको हम लोग निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं, ऐसे ही मिला देते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों के पास 2 kg, जैसे कि मिक्सर, मिश्रण को हम लोग मिक्सचर से भी याद रख सकते हैं, यानी कि उसमें इससे हम लोग नाप तोल के, जैसे खिचड़ी क्या है? मिश्रण है, तो उसको हम लोग नाप तोल के थोड़ी मिलाते हैं, तो उस तरीके से हो जाएगा हम लोगों का मिश्रण। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हम लोग आवर्त वर्गीकरण हम लोगों को कैसे यहाँ तक वैज्ञानिक जो कि पहुंचे, तो हम लोग देखेंगे कि हम तत्व के अंदर में क्या आ गया? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को इसको हम लोग क्या क्या किया गया कि धातु और अधातु में बांटा गया। तत्व को कैसे बांटा गया? तत्व को धातु और अधातु में बांटा गया। ठीक है, जो तत्व है, तत्व को कैसे बांटा गया? धातु और अधातु में बांटा गया। तत्व को कैसे बांटा गया? धातु और अधातु में बांटा गया है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारा निष्कर्ष निकाला और बहुत सारा प्रयोग किया, और उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि धातु और अधातु, तो अब इसको क्या करना है कि एक पीरियोडिक टेबल में रखना है, यानी कि एक ऐसा जगह पे रखना है जहाँ पे हम लोगों को इसको पढ़ने में आसानी हो सके। पहले जब जब इसका बारे में जब चर्चा चल रहा था, उस समय शुरू में 1800 ईस्वी में किसी वैज्ञानिक को पता नहीं था, लेकिन 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसके बारे में खोजना शुरू किया। और उस समय कुल 30 तत्व मौजूद थे। कितने थे उस समय? कुल 30 तत्व। 1800 ईस्वी में कुल 30 तत्व मौजूद थे, यानी धातु और अधातु मिला करके। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इन 30 तत्वों को हम लोग ऐसे मतलब अचानक से उठा करके पढ़ तो नहीं लेंगे, तो उसको हमको पहले समझना होगा, जानना होगा कि किसका रासायनिक गुण कैसे किससे मिलता है, किसका भौतिक गुण किससे मिलता है, कौन किसके बाद आएगा, कौन आगे आएगा, कौन पीछे आएगा। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारा निष्कर्ष निकाला। उसके बाद कहा कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको बंटवारा करके रखेंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग दुकान जाते हैं तो दुकान में क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है? साबुन पड़ा होता है। ठीक है, बहुत सारा साबुन पड़ा होता है, हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बहुत सारा साबुन पड़ा, साबुन में भी 2-3 किस्म का साबुन आता है। कौन सा? एक कपड़ा धोने वाला साबुन, ठीक है, एक कपड़ा धोने वाला साबुन होता है, और एक क्या होता है? नहाने वाला साबुन होता है। ठीक है, अब कपड़ा धोने वाला साबुन में भी क्या होता है? 2-3 मतलब बहुत सारा होता है। जैसे निरमा साबुन हो गया, और कौन सा साबुन हो गया? निरमा साबुन हो गया, और खड़ी साबुन हो गया, और भी बहुत सारा साबुन होता है। ठीक है, जो कि हम लोग इसमें यानी कि कपड़ा धोने वाला साबुन में यूज कर सकते हैं। तो नहाने वाला साबुन भी बहुत से रहते हैं कि गतलक साबुन होता है, लाइफबॉय होता है, डायना होता है, डब साबुन होता है। ठीक है, तो उस सबको हम लोग क्या करेंगे? एक जगह अलग से ऐसे सजा करके रख देंगे। अगर कोई दुकानदार आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को पता है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग उसको अलग अलग डिवाइड करके रख चुके हैं, अब हमको इससे क्या होता है कि आसानी होता है, निकाल कर कोई मांगेगा तो निकाल करके देने में हमें क्या होता है? आसानी होता है। हम लोग आसानी से उसको क्या कर देंगे? निकाल करके दे देंगे। तो उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इतने सारे तत्वों को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? उस समय 1800 ईस्वी में 30 तत्व थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में
कुल 118 तत्व हैं। तो अब इतना तत्वों को एक साथ पढ़ना लिखना, उसके बारे में समझना एक साथ तो संभव नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, इस सभी तत्वों को एक आवर्त सारणी में रख दिया है। यानी कि जैसे इस तरीके से हम लोग साबुन को भी सजाए, उस तरीके से इन सभी तत्वों को यानी कि धातु और अधातु को क्या किया कि एक अच्छा तरीके से बॉक्स बना करके उसको सजा सजा करके रख दिया। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी कैसा उस तरीके से उसको सजाया गया था। तो इतना तक आप लोग समझ गए। यानी कि वैज्ञानिकों ने इसको इस तरीके से आवर्त सारणी में क्यों बांटा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों किया, क्योंकि उसको जो जितने भी सारे तत्व है उसको पढ़ने में आसानी हो, उसको समझने में आसानी हो, उसका रासायनिक गुण कैसा है उसको हम लोगों को समझने में, क्योंकि 118 तत्व है, बहुत ज्यादा तत्व है। अब उसको समझना है तो समझने में तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। इसलिए हम लोगों को समझने के लिए उनको उनका अध्ययन अच्छी तरीके से हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस सभी को एक आवर्त वर्ग में रख दिया। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं और इधर अब हम ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कि इसके बारे में समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आवर्त वर्गीकरण करते करते एक सबसे पहले जो वैज्ञानिक हुए उनका नाम था जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर। डोबे डोबे राइनर आए और उन्होंने क्या किया कि जो तत्व था तत्वों का पहली बार अध्ययन किया और उनका जो कि वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया तो उस समय टोटल 30 तत्व मौजूद थे। कितने तत्व मौजूद थे? टोटल 30 तत्व मौजूद थे। अब बताइए, अगर आपको 30 तत्व दे दिया जाए और बोला जाए कि उसका अध्ययन करने के लिए एक साथ तो संभव नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अब इस 30 तत्वों को अरेंज कैसे किया जाए, इसको कैसे करके हम लोग रखें कि इसको पढ़ने में आसानी हो। यानी कि अभी तो वो पढ़ ले रहे, लेकिन इसके बाद अगर कोई किसी को पढ़ना तो वो कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने इसका है जो कि वर्गीकरण किया। तो उन्होंने वर्गीकरण करते करते उन्होंने क्या किया, जो तत्व था तत्व को सजाना शुरू किया। ठीक है, इस तरीके से सजाना शुरू किया, 1 2 3 इस तरीके से इसका परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बढ़ते क्रम में सजाना शुरू किया। इस तरीके से सजाते सजाते उन्होंने क्या किया, सजाया परमाणु कैसे सजाया, तो तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान था उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना शुरू किया। इस तरीके से सजाते सजाते उन्होंने देखा कि ये जो है एक त्रिक बन रहा है, यानी ये तीन तीन जोड़ा बन रहा है। यानी कि इन तीनों तत्व का क्या हो रहा है कि रासायनिक गुण है वो एक दूसरे से मैच करने लगा। तो उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया, त्रिक नाम दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिक सिद्धांत, ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में त्रिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो हम कहेंगे कि इसका त्रिक सिद्धांत है जो कि डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये त्रिक सिद्धांत कब दिया गया था, तो हम बोलेंगे कि इसको जो शुरुआत था वो तो 1817 ईस्वी था, लेकिन इसका है जो कि इसको पब्लिश किया था 1829 में। यानी कि वैज्ञानिक अपने में खुद इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, शोध कर रहे थे, लेकिन जब इसको पूरी दुनिया में लाया गया तो वो 1829 ईस्वी को लाया गया था और सबको बताया गया था कि हम लोग इस तरीके से तत्वों को हम लोग रख सकते हैं। ये त्रिक सिद्धांत क्या, अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। त्रिक क्या है कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो क्या देखा गया कि तीन तत्वों का जोड़ा है जो कि जिसका रासायनिक गुण एक समान इस समूह में है जो कि इसका है जो कि आवर्त इस समूह के आवर्त में है जो कि इस समूह में इसका जो रासायनिक गुण है वो समान था। तो इसको वैज्ञानिक ने क्या किया, देखिए इस तरीके से टोटल 30 तत्व मौजूद था, उसमें से उन्होंने क्या किया कि बस 6 ही तत्वों का त्रिक निकाल पाए। पहला कौन सा, पहला है जो कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और इसका तीसरा क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखिए कैसे उन्होंने इसको निकाला था। क्या क्या था, ये फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को ले लिया था और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया था तो ये आ गया था। यानी कि इन दोनों ऊपर और नीचे वाला दोनों का औसत निकाला था, तो औसत यानी कि एवरेज ये वाला नंबर आता है। जैसे देखिए 7 है और प्लस 40 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 47, और इसको औसत यानी दो संख्या है तो हम 2 से भाग देंगे तो हम लोगों का औसत निकल जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6.5, लगभग में इतना आया। एवरेज का मतलब क्या होता है, लगभग उतना आंसर आया। तो इतना यानी कि 23.23 है, यहाँ पे लगभग 23 लिया गया था। ठीक है, लगभग
23 लिया गया था। अब दूसरा वाला को देखा गया तो 40 और 137 और लगभग जोड़ेंगे तो इतना आएगा। फिर क्लोरीन में इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये आएगा। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं का एवरेज बीच वाला संख्या है, फिर ऊपर नीचे वाला का एवरेज। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये तीनों का रासायनिक गुण लगभग सेम था। इसका भी रासायनिक गुण सेम था, इसका भी रासायनिक गुण सेम था, इसीलिए इस तरीके से उन्होंने इसका अरेंजमेंट किया। ठीक है, इसी तरीके से अरेंजमेंट किया। अब इसको क्या किया गया कि अब उन्होंने इसको अरेंज करके, अब उन्होंने इसको अरेंज करने के बाद ये देखा कि इस तरीके से हो रहा है। लेकिन उनका एक कमी ये था कि मतलब कि वो सारे तत्वों को अरेंज नहीं कर पाए। यानी कि 30 तत्व था, 30 में से उन्होंने 9 ही तत्वों को अरेंज किया, बाकी 21 तत्वों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसको हम लोग कमी या फिर सीमाएं या फिर कमी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। सीमा या कमी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आप लोगों को बोला जाए कि डोबे राइनर का सीमा या फिर कमी क्या है, आप बता सकते हैं कि डोबे राइनर का जो कमी था वो क्या था कि 30 तत्वों में से इन्होंने 9 तत्वों का ही ट्रिक दे पाए और बाकी 21 तत्वों को ऐसे ही छोड़ दिया। और क्या था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक उस समय मौजूद थे, उस समय तत्व ये थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इनको इसका भी रासायनिक गुण सेम था, लेकिन वो क्या किया, उन्होंने इसको व्यवस्थित नहीं कर सका, यानी कि इसका ट्रिक नहीं बना पाए वो। तो उनका ये जो त्रिक नियम था ये फेल हो गया। और इसके बाद इनकी इन सभी कमियों को सुधारने के लिए एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स नाम था। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, डोबे राइनर के बारे में है कि वो जो वैज्ञानिक थे वो जर्मनी के थे। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डोबे राइनर थे वो कहाँ के थे, हम बोलेंगे कि वो जर्मनी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और एक फैक्ट उनका याद रखना है कि प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में उन्होंने ही पहचाना था। ठीक है, पहली बार जब प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना गया तो उन्होंने उनका पहचान किया था। बाकी उसके बाद फिर बस यही 2 पॉइंट्स है। देखिए, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और लगातार वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।